बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाइफ इन किंगडम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस ग्रेट फेवर कि आपने मेरी लास्ट रमज़ान की प्रेप की वीडियो को इतना पसंद किया, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सोचा कि इसका पार्ट नंबर 2 भी आपसे शेयर कर दूं। आई होप कि आप इसको भी पसंद करेंगे। अगर हम ऐसे छोटे छोटे काम, ऐसी छोटी छोटी टिप्स, हैक वगैरह करके रख लें तो ये चीज़ें हमारी रमज़ान में बहुत काम आएंगी और रोज़े की हालत में हमें इतनी थकावट भी नहीं होगी और हमारा बहुत सारा टाइम अल्लाह ताला की इबादत में गुजर जाएगा। बार बार फ्राई किए हुए ऑयल को भी साफ़ करने की टिप शेयर करूंगी। जैसा कि हमारे मुल्कों में इतनी महंगाई हो जाती है रमज़ान में, तो इस तरीके से आप 3 से 4 दफ़ा फ्राई किया हुआ ऑयल साफ़ कर सकते हैं। इससे ये ना सिर्फ साफ़ होगा बल्कि इसके अंदर जो ऑयल के अंदर जलने की स्मेल होती है वो भी दूर होगी। 3 से 4 चम्मच पानी में मैंने पानी को डाल दिया और इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर डाल दें। अगर कॉर्न स्टार्च है तो कॉर्न स्टार्च डाल दें। पानी में इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे ताकि कोई लंप वगैरह ना रहे। अब इस घोल को हम इस ऑयल में डाल देंगे। ये ऑयल मैंने 5 दफ़ा यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने फ़िश को फ्राई किया था। अब जब हम इस तरीके से इसको साफ़ करेंगे तो इसके अंदर फ़िश की भी बिल्कुल फ्रेगरेंस नहीं रहेगी, बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। ये डिप किए हुए, सोक किए हुए बादाम हैं, इनको इस तरह से फैला देंगे। जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने सोचा कुछ प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं ताकि इस पर भी हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। ऑलमोस्ट 2 kg के करीब ये प्याज है। इसके इस तरह से स्लाइसिस करके मैंने नॉर्मल पानी से इसको अच्छी तरह से धो लिया ताकि इसका एसिड वगैरह निकल जाए। फिर इसको मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिया। 10 मिनट तक मैंने इसको फ्रीज़र में रखा। ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। इस तरह का जब हो जाए तो फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बर्फ़ वाले ठंडे पानी में भी इसको यख ठंडा कर सकते हैं। अब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम प्याज डालकर आंच को बिल्कुल नीचे हल्की कर देंगे। पहले 10 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे, फिर इसके बाद मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए इसको गोल्डन कर लेंगे। इसके नीचे आंच को मैंने हल्की कर दिया था। अब दूसरी तरफ अब हम बटर का देसी घी तैयार कर लेते हैं। ये 2.5 के 2 ब्लॉक हैं। इसको हम स्कीटल में डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको मेल्ट करेंगे। डियर सिस्टर, इस तरह से अगर हम बटर का ऑयल तैयार करके रख लेंगे तो इसके साथ पराठे हम तैयार कर सकते हैं। घर में अगर ऑयल तैयार कर लेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये हमें सस्ता भी पड़ेगा और ये खालिस भी रहेगा। यहाँ पर इस तरह के ब्लॉक मिल जाते हैं। मैं देसी घी नहीं लेती बल्कि मैं बटर का ही घर में देसी घी तैयार करती हूँ। ये ज़्यादा डार्क नहीं तैयार होता। जो हम बना हुआ अलमराई का या दूसरी डिफरेंट कंपनी का लेते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर का होता है, तो जिससे पराठे ज़्यादा डार्क से होते हैं। इसलिए मैं घर पर ही ये ब्लॉक लगाकर इसको फ्राई कर लेती हूँ। एट दिस टाइम मैं 2-3 ये रेसिपीज़ तैयार कर रही हूँ। तो अब इस तरह से हमें इन तीनों को देखना होगा। प्याज को भी हिलाएंगे और जो ऑयल साफ़ कर रहे हैं उसको भी साथ साथ हिलाते जाएंगे। ये सोक किए हुए बादाम, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फैला दिया था। जब ये थोड़े से ड्राई हो गए तो अब इसको हम इस तरह से जूलियन में कट कर लेंगे। तो प्याज का कलर इस तरह का जब गोल्डन सा हो जाए ना, लाइट सा, तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी। ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं, ठंडा करते हैं तो ये ज़्यादा डल हो जाता है। बस इस तरह का लाइट सा गोल्डन आने पर निकाल कर इसको ट्रे में स्प्रेड कर दूँगी। ट्रे के नीचे एब्जॉर्बर पेपर बिछा लेंगे ताकि ऑयल वगैरह इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से ठंडी जगह पर इसको स्प्रेड कर देंगे ताकि ये क्रिस्पी सा बन जाए। इसको गर्म प्लेस पर नहीं रखेंगे वरना ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसको भी हमने 30 मिनट तक पकाया था, बिल्कुल हल्की आंच पर। ये कॉर्नफ्लावर जो था वो इस तरह से पक गया है और तेल का जो डर्ट और इसकी फ्रेगरेंस थी सब इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। तो मैंने आंच को बंद कर दिया था।
ठंडा होने पर इसको हम कांच की शीशी में सेव कर लेंगे। तो अब ऑलमोस्ट हमारा देसी घी भी तैयार हो गया है। अब जब ये इस तरह का अंदर का जो भी इसका मवाद है निकल कर गोल्डन सा हो जाए तो बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना अगर हमने बटर को ज़्यादा गर्म कर लिया तो इसके अंदर फिर अजीब सी फ्रेगरेंस आ जाएगी जलने की। तो अब इन फ्राई प्याज को भी एयर टाइट बैग में डाल दूँगी और इन बादामों को भी हम हल्की आंच पर भून लेंगे। जब बादाम हल्के से रोस्ट हो जाएं, गोल्डन से कलर के आ जाएं, तो फिर इसको ठंडा होने पर कंटेनर में इस तरह से डालकर मैं सेव कर लूँगी। होम इज़ ऑल द बेस्ट। तो अभी ये घी भी ठंडा हो गया था, इसको भी मैं छान लूँगी और जार में सेव कर लूँगी। आप कोशिश करें कि धनिया फ़्रेश ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़्रेश धनिया की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक टिप दूँगी। आप फ्रीज़ करने के बजाय इसको ड्राई करें। 1 कप सूजी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और धनिया के पत्ते तोड़कर इसको धोकर इस तरह से मैंने फैला दिया। इसका पानी ड्राई हो गया और सूजी गर्म होने पर मैंने नीचे आंच को बिल्कुल हल्की कर दिया और धनिया के पत्ते इसमें डाल दिए और हल्की आंच पर इसको हम इस तरह से भूनते जाएंगे। ये ऊपर आ जाएगा भून भून कर और ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा, खुद ही ड्राई हो जाएगा। फिर इसको निकाल कर हम छान लेंगे। इस तरीके से आप पार्सले, मेथी, पुदीना, कोई भी चीज़ आप ड्राई कर सकते हैं। वटेवर आप जिंजर और गार्लिक का पाउडर भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। छान कर इस सूजी को आप फेंकें नहीं, इसको आप रख दें। इससे आप काफ़ी बार इसी प्रोसीजर को कर सकते हैं। बार बार यानी आप धनिए और ऐसे ग्रीन लीफ को आप ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोरिएंडर सीड यानी धनिए के बीज को रोस्ट कर रही हूँ और साथ ही मैंने ज़ीरे को भी हल्की आंच पर भूना इस तरह से और इसको भून कर मैं अब छान लूँगी ताकि जो भी इसके अंदर मिट्टी के ज़रे वगैरह जो भी हो निकल जाए। और अब इसको कांच की शीशी में डालकर इसको सेव कर लेंगे। तो अब ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी का स्क्वाश तैयार करेंगे। जैसा कि हमारे मुल्क में ये जल्द ही किन्नू, ऑरेंज वगैरह आउट ऑफ सीज़न हो जाते हैं। अगर आप इस तरह का स्क्वाश तैयार कर लें तो रमज़ान में आपके ये बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले इसका जूस निकाल लेंगे। ये मेरा बेटा मोहम्मद इसका जूस निकाल रहा है। मेरे लिए ये काम बहुत ही आसान हो गया। अब ये जूस हम छान लेंगे इसको ताकि इसका कोई बीज और पल्प वगैरह हो वो निकल जाए। स्क्वैश के लिए हमें बिल्कुल फ़ाइन जूस लेना है, इसमें पल्प वगैरह बिल्कुल भी ना हो। बस इस तरह से इसको छान लेंगे। तो बस अब ये जूस तैयार है स्क्वैश के लिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में, इंडिया में तो बड़े अच्छे किन्नू मिल जाते हैं। आप किन्नू का भी ये बना सकते हैं। चाट की अच्छी बाइंडिंग के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए मैं आलू बुखारे की चटनी तैयार करूँगी। इसके साथ चाट का कलर भी ज़्यादा डाल नहीं होता और चाट में हमें चीनी भी डालनी नहीं पड़ती। ये वही वाला धनिया मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने आपको इसी वीडियो में ड्राई करना सिखाया। अगर इस तरह से ड्राई किया हो, घर में ना फ्रेश हो तो इंस्टेंट निकालें और डाल दें। ऑरेंज स्क्वैश के लिए 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसमें आधा किलो चीनी मैंने ऐड कर दी। अब इसको मेल्ट कर लेंगे। जब शीरा सा बन जाएगा तो इसमें हम ऑरेंज डाल देंगे। अब ये खजूरें, इनको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से। इसके साथ हम खजूर की पेस्ट तैयार करेंगे या फिर आप खजूर की चटनी कह लें। ये भी हमारे बहुत काम आएगी। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। शुगर मेल्ट होने पर मैंने ये ऑरेंज जूस को ऐड कर दिया। ऑरेंज जूस डालते ही हमने आंच को मीडियम कर देना है और 1 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। वक्फे वक्फे से इसको हिलाते जाएंगे और साथ ही मैं ये स्ट्रॉबेरी और अनार का स्क्वाश भी तैयार करूँगी। ये मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी और अनार थे तो मैंने सोचा कि इसका भी तैयार कर लें। 1/4 कप में मैंने आधा केजी चीनी डाल दी और इसको मेल्ट होने देंगे और साथ ही मैंने ये अनार और स्ट्रॉबेरी डाल दी और नीचे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे ताकि इसका फ्लेवर पानी के अंदर इन्हेंस हो। साथ में मैंने लेमन जूस भी डाल दिया था। साथ साथ सबको हिलाते जाएंगे।
आलू बुखारे में मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब इसको मसल कर इसका पल्प निकाल लेंगे। मसलते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी नोकें आपकी उंगली में ना लग जाएं। अब ये ऑरेंज का स्क्वाश तैयार है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। और ये आलू बुखारे का पल्प भी तैयार है। तो अब मैं आपको तैयार करके भी दिखा देती हूँ कि ये स्क्वाश का हमने किस तरह से शरबत तैयार करना है। पानी ले लिया, इसमें बर्फ़ और चीनी डाल दी। बर्फ़ और चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है और इसमें स्क्वाश ऐड कर दिया। अफ्तारी में इस तरह का जब आप शरबत तैयार करेंगे, बिलीव मी सब घर वालों को ये बहुत पसंद आएगा। और इसकी फ़्रेश लुक देने के लिए मैंने पुदीने के पत्ते और ऑरेंज के स्लाइस इस पर इस तरह से गार्निशिंग कर दिए। और इसी तरह हम स्ट्रॉबेरी का भी तैयार कर लेंगे शरबत। ये तो फुल हाई न्यूट्रिशन है। अनार और स्ट्रॉबेरी ये हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और आप अपनी अफ्तारी में इस तरह का ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा मज़ेदार स्वीट एंड सेवरी सा अगर शरबत तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं आलू बुखारे की सकुलेंट सी सॉस तैयार करूँगी, चटनी तैयार करूँगी। इसमें 1 लीटर मैंने पानी ऐड करके इसमें 2 कप चीनी ऐड कर दी और 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची डाल दी और इसको हम पकाएंगे। जब शीरा थोड़ा सा बन जाएगा ना 1 तार के करीब, तो फिर इसमें अब मैंने ये आलू बुखारे का पल्प डाल दिया। पल्प डालकर ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। अगर हमने ज़्यादा देर तक पकाया तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। साथ मैंने बादाम और मगज़ ऐड कर दिए। बस जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जिनमें थोड़ी सी खटास होती है, तो उसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाते। अगर ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो उसका कलर और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब ये स्वीट एंड सेवरी सी मज़ेदार चटपटी चटनी तैयार है। अब हम खजूर की सॉस तैयार करेंगे, पेस्ट तैयार करेंगे। 1 लीटर पानी जब उबलने लग गया तो मैंने इसमें खजूरें डाल दी और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पका लेंगे। जब खजूरें अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी ना, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हम लहसुन की पेस्ट तैयार करेंगे। इसको मैं एयर फ्रायर में कुक करूँगी। बस 5 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। ये लहसुन की पेस्ट मैंने पिछली वीडियो में भी आपको के साथ शेयर की थी, लेकिन पिछली वीडियो में हमने पैन में इसको तैयार किया था। लेकिन अब इसको मैं एयर फ्रायर में कुक कर रही हूँ। इसको हम एयर फ्रायर में रख कर रिवॉल्विंग पे मैं टाइम सेट करके इसको लगा दूँगी। रिवॉल्विंग पर ये बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। प्यारी सिस्टर, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप कभी भी लहसुन की पेस्ट को कच्चा ग्राइंड करके इसको फ्रीज़ ना करें और ना ही नीचे फ्रिज में रखें। आजकल बस यही ट्रेंड चला हुआ है कि सिस्टर लोग इसको भरती हैं शीशी लहसुन अदरक की पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख देती हैं। बस वो 2-2 हफ़्ते 1-1 हफ़्ते चलती है, लेकिन उसके साथ सालन में बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं आता और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। सरतान जैसी मुज़ी मर्ज़ का ये सबब बनता है। इसलिए आप कभी भी इसको फ्रीज़ ना करें कच्चा। अगर आप इसको स्टोर करना ही चाहते हैं तो इस तरह पका कर स्टोर करें। तो अब ये खजूरें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, गल चुकी हैं, टेंडर हो चुकी हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो अब ये आलू बुखारे की चटनी ठंडी हो गई है, इसको हम सर्व कर लेंगे। बिलीव मी, ये बहुत ही मज़े की चटनी लगेगी चाट में। अगर आप इस तरह की तैयार करके चाट में डालेंगे तो चाट का कलर भी डल नहीं होगा, फ्रेश लुक आएगी। मैं तो इमली की चटनी कभी भी नहीं डालती और ना ही मैंने कभी केचप डाली है। बस मैं यही चटनी चाट में डालती हूँ। इसको डालने से हमें चीनी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं रहती। इसको पकते हुए 7 मिनट हुए तो मैंने इसको खोल कर देखा तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से टेंडर हो गया था, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसको हम छील लेंगे। तो अब हम इसको ब्रेड के स्लाइसिस पर लगा लेंगे और इसके ऊपर दूसरा पीस रख कर इसको सेक कर बच्चों को भी हम दे सकते हैं। इस सॉस में मैंने चाट मसाले को ऐड नहीं किया क्योंकि इसको हम जैम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको चटनी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लहसुन को हम छील लेंगे। ये इतना नरम कुक हुआ कि इस तरह हाथों के साथ ही इसकी पेस्ट बन रही है। बिल्कुल भी इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको हैंड मैशर के साथ मैं मैश कर लूँगी।
ये कुक किया हुआ है तो ये 2 हफ्ते तक आसानी से फ्रिज में रहता है। इस तरह से इसका फ्लेवर भी कम नहीं होता और ना ही इसको इस्तेमाल करने से हमें कोई नुकसान होता है। और जो रेसिपी या सालन वगैरह में हम यूज़ करते हैं उसके टेस्ट में भी बिल्कुल कोई कमी नहीं आती। इसका ढक्कन लूज़ ना हो, बस हमने एयर टाइट लिड ही इसका लगाना है ताकि इसका फ्लेवर, इसकी फ्रेगरेंस इसके अंदर ही रहे। ठंडा होने पर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने फ़ाइन पेस्ट में लेकर आना है, बिल्कुल भी इसके अंदर पल्प वगैरह ना रहे। ये फ़ाइन पेस्ट की सूरत में तैयार हो गई है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इस स्कीटल को मैंने स्क्रैप कर लिया। तो अब मैं आपको तैयार करना भी बताऊंगी कि इससे हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं। इससे हम खजूर का मिल्क तैयार कर सकते हैं और खजूर का शरबत तैयार कर सकते हैं। ये शरबत हम सहरी में और अफ्तारी में, और मिल्क भी हम अफ्तारी और सहरी में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और जिनके बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, पतले हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है। खजूर की पेस्ट के साथ हम एक और सैंडविचेस तैयार करेंगे। ये ब्रेड के ऊपर इसको हम जैम की तरह अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर अंडा फ्राई करके रख दें, या फिर आलू की टिक्की या कोई नगर्स वगैरह या कोई भी कबाब वगैरह इसके ऊपर रख दें। अब ये मैंने रमादान लिख दिया और दूसरा स्लाइसिस इसके ऊपर रख कर इसको पैन में सेक लेंगे। बस हल्का सा इसको सेकना है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च भी छिड़क रही हूँ। सॉल्ट वगैरह मैं नहीं डालती बच्चों को अगर देना हो तो, क्योंकि अंडे के अंदर पहले ही सॉल्ट होता है। अब इसको हल्का सा सेक लेंगे, बस ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि इस ब्रेड का कलर भी ब्राउन है। तो इस तरह के सैंडविचेस तैयार करके आप अफ्तारी में भी दे सकते हैं, बच्चों को सहरी में भी दे सकते हैं। तो अब मैं एक मज़ेदार सी चिली सॉस तैयार करूँगी। इस सॉस से हम हर रेसिपी तैयार कर सकते हैं। चिकन टिक्का में, सालन में, हर चीज़ में ये सॉस यूज़ की जा सकती है। तो ये 4 गट्ठे मैंने लहसुन के लिए थे, इनको छीलकर बारीक बारीक काट लिया, और अदरक 4 चम्मच, और ये ड्राई चिली। इस तरह से इसका पैकेट खोल कर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। बीच में खोल कर देख लेंगे कि मिर्च साफ़ है। 1 लीटर पानी को उबलने पर इसमें मिर्चें डाल दी और इसमें धनिए का 1 चम्मच डाल दिया, हल्दी डाल दी और इसमें सॉल्ट डाल देंगे। हमने इसको प्रिज़र्व करना है। सॉल्ट डालने से ये सॉस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये सॉल्ट और लहसुन अदरक इस सॉस को प्रिज़र्व करेंगे। जब हम इसको ब्लेंड करके फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे, प्रिज़र्व का ये काम देंगे। अब इसको लिड लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको कुक करेंगे। जब सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो साथ ही अब मैं ब्रेड क्रम्ब तैयार कर रही हूँ। ये भी हमारे रमज़ान में बहुत काम आएगी डिफरेंट स्नैक बनाने में। इसको ब्लेंड करके इस तरह से हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ड्राई हो जाएगी फिर हम इसको शीशी में सेव करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके एजिस और जो पीसेस थे ब्रेड के उसको ग्राइंड कर लिया। अब इस तरह से फैलाकर इसको ड्राई करके फिर शीशी में डाल लेंगे। धनिए के बीज हमने रोस्ट किए थे, अब इसको भी हम चॉप कर लेंगे। ये हम पकौड़ों के लिए चॉप करेंगे। पकौड़ों में, आलू की टिक्कियों में इस तरह का चॉप किया हुआ अच्छा लगता है। और ये पाउडर भी कुछ मैंने तैयार कर लिया सालन में डालने के लिए और ये पकौड़ों में डालने के लिए। ये मिर्चें, ये कश्मीरी देगी मिर्च है, इसको ऊपर से साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। अब थोड़ा सा पैन में इसको रोस्ट करके इसको भी हम चॉप कर लेंगे। ये क्रश चिली मैं घर पर ही तैयार कर रही हूँ क्योंकि जो बाज़ार में मिलती है वो तेज़ वाली होती है। तेज़ वाली हम लोग नहीं खा सकते, तो इस तरह से मैंने रोस्ट किया, चॉप किया, तो ये अच्छी तरह से नहीं चॉप हुई। अब इसको और ड्राई करके फिर इसको मैं कूट लूँगी। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, फिर हम जार में डालकर इसको चॉप कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। और साथ में मैं इसमें 4 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च यानी पेपरिका पाउडर डाल दूँगी अच्छे कलर के लिए। इसके साथ इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। और ये देखिए अच्छे से ये ब्लेंड हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे और इसकी सरफेस पर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दूँगी ताकि ये सेफ़ हो जाए, प्रिज़र्व हो जाए। तो अब एयर टाइट कंटेनर में या फिर ऐसा लिड हो कि इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल भी बाहर ना निकले और इसको फ्रिज में मैं रख दूँगी।
जब ये क्रम्स अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं फिर ही हम इसको कांच की शीशी में या फिर किसी भी जार में सेव करेंगे। फ़ौरन ही ब्लेंड करके इसको हमने स्टोर नहीं कर देना, वरना ये क्रम्स ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए अब कुछ मसाले भी इस बॉक्स में डाल लेते हैं ताकि हमें बार बार शीशियों को निकालना ना पड़े, एक ही दफ़ा बॉक्स निकालें, खोलें और इन मसालों को यूज़ कर लें। चॉप किया हुआ ये धनिया और रोस्ट किया हुआ ज़ीरा और ये ब्लैक इलायची और ये थोड़े से लौंग और साथ में इसमें बादियान के फूल, दालचीनी और जावित्री डाल दिए। ऊपर वाले हिस्से में पाउडर मसाले, पेपरिका पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और धनिया पिसा हुआ डाल दिया। अब इस बॉक्स को क्लोज़ कर देंगे। एज दिस टाइम हम इससे दो काम ले सकते हैं, एक तो मसाले का बॉक्स रहेगा और दूसरा टेबल मोबाइल का। इस पर हम मोबाइल रख कर हम रमज़ान मुबारक की नशरियात सुन सकते हैं, नातें सुन सकते हैं, तिलावत सुन सकते हैं। मोबाइल गिरेगा नहीं, बहुत ही सेफ़ रहेगा। आई होप डियर सिस्टर कि आपको इनमें से ज़रूर कोई ना कोई टिप्स पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इनमें से कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक बख्शे। और अगर हमारे साथ किसी ने कोई जुल्म ज़्यादती की है तो आप इस माह में उन सब लोगों को माफ़ कर दें। अगर हम उन सब लोगों को माफ़ कर देंगे तो अल्लाह पाक भी हमें माफ़ कर देंगे। बस अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम पर अपनी ख़ास रहमत और बरकत नाज़िल फरमा दे और हमारी इबादत, हमारे ज़कात और खैरात अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।